श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। 1 जनवरी 2025 दिन बहुत विशेष है क्योंकि पौष शुक्ल द्वितीया की तिथि है और साथ में बुधवार का दिन है और पौष चंद्र दर्शन, किलकारी भैरव जयंती, कल्पतरु उत्सव का भी योग बन रहा है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से नए और पुराने उपाय आपको करना है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले और विशेष उपाय की ओर। अगर आप कोई भी उपाय नहीं कर सकते हैं तो आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और जो द्वितीया की तिथि होती है उस दिन आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए द्वितीया के चांद के दर्शन करना है। आपको ऐसा करने से रोग मुक्ति प्राप्त होती है। अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो वह कार्य करना शुरू कर देती हैं और आपका शरीर शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय आप प्रत्येक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की द्वितीया के विशेष अवसर पर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अधिक महत्व होता है द्वितीया के चांद का, क्योंकि भोलेनाथ के सर में जो चांद है, चंद्रमा है, वह द्वितीया का ही, शुक्ल पक्ष की द्वितीया का ही चांद है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपको त्वचा संबंधित परेशानियां हैं, शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि में आपको एक विशेष उपाय करना है। अगर त्वचा संबंधित समस्या है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को तो दिखाना ही है। डॉक्टर ही भी शिव का ही रूप होते हैं। डॉक्टर जैसा जैसा कहें वैसा वैसा करना है। डॉक्टर का इलाज शुरू से लेकर आखिरी तक कराना है। साथ ही साथ शिव पर विश्वास करते हुए कुछ विशेष तिथियों में कुछ विशेष उपाय करना है। उन्हीं विशेष तिथियों में से एक विशेष तिथि होती है शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि, जिस दिन आपको एक सफ़ेद पुष्प, थोड़ा सा कच्चा दूध जो कि गाय का होना चाहिए, थोड़ा सा सफ़ेद चंदन से आपको यह विशेष उपाय करना है। यह उपाय आपको जब चंद्र भगवान आ जाते हैं, जब चंद्र भगवान के आपको दर्शन हो जाते हैं उसके बाद करना है। मतलब चांद निकलने के बाद ही आपको यह उपाय करना है। चंद्र भगवान के दर्शन करते हुए आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए सबसे पहले कच्चे दूध का छींटन चंद्रदेव को करना है। मतलब चंद्रमा की ओर इशारे करते हुए अपने हाथ से दूध का छींटन करना है। इसके बाद सफ़ेद पुष्प का चंद्रदेव को अर्पित कर देना है। सफ़ेद पुष्प जो है उसे आप ऐसे आगे हाथ बढ़ाते हुए चंद्रदेव को अर्पित कर दें। सफ़ेद चंदन का छींटन आपको चंद्रदेव को करना है। आपने सबसे पहले दूध का छींटन किया, फिर पुष्प अर्पित किया, उसके बाद आपको सफ़ेद चंदन का छींटन चंद्रदेव को कर देना है। इसके बाद कच्चे दूध का जो छींटन है उसे आपको अपने तन पर कर देना है। इसके बाद सफ़ेद चंदन भी आपको अपने शरीर में लगा लेना है। अगर कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो गया हो, कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो गई हो, कितनी ही बड़ी परेशानियाँ क्यों ना चल रही हो, यह विशेष उपाय करने से आपको डॉक्टर की जो दवाइयाँ हैं वह तो कार्य करना शुरू कर ही देती हैं। साथ ही साथ भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। यह विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक माह में आने वाली एक विशेष तिथि, मतलब शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में किया जाता है, जिसे आपको 1 जनवरी को करना है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। 1 जनवरी को बुधवार का दिन है और अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है या फिर कोई ऐसा बच्चा है या फिर कोई भी ऐसा सदस्य जो अपशब्दों का उपयोग करता है या फिर व्यसन में डूबा रहता है, नशा करता है, तो आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय करना है। आपको 7 दूर्वा लेनी है और 7 दूर्वा के पीछे, मतलब जहाँ से तोड़ते हैं उस भाग पर आपको लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए गणेश भगवान की जो प्रतिमा भोलेनाथ के मंदिर में रखी हुई होती है उस प्रतिमा में आपको 7 दूर्वा अर्पित कर देना है। अर्पित करने के बाद गणेश भगवान का एक नाम है मयूर ध्वज, उस नाम का स्मरण करते हुए 1 दूर्वा वापस प्राप्त कर लेना है और उस व्यक्ति को उसका आचमन करा देना है। अगर स्वयं खा ले तो अच्छी बात है, अन्यथा आप पीस कर भी उसे खिला सकते हैं। उसे स्वयं नशे से घृणा होने लग जाएगी, अपशब्दों का उपयोग करना बंद कर देगा, भोलेनाथ का उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। जो बेटा या बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनसे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक सरल और आसान उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना कर्म में अधिकता लाना है, खूब पढ़ाई करना है, खूब मेहनत करना है, 4 गुना अधिक परिश्रम करना है और इसके साथ ही साथ आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। दूर्वा आपको शिव जी को समर्पित करना शुरू कर देना है। इस प्रकार से शिवलिंग पर दूर्वा समर्पित करें कि जो दूर्वा की डंडी होती है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। दूर्वा आपको शिवलिंग के ऊपर ही अर्पित करना है। इसके बाद आपको 1 कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। ऐसा आपको लगातार 3 महीने तक करना है। अगर किन्हीं कारणों से अगर बाहर जा रहे हैं या फिर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप ना करें तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पर आप 3 महीने तक लगातार यह नियम धारण करें। अगर
रोज़ का धारण कर पाएँ तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर रोज़ का धारण ना कर पाएँ तो प्रत्येक सोमवार का धारण करें या फिर प्रत्येक बुधवार का धारण करें, पर आपको एक नियम धारण करना होगा। गुरुजी ने कहा 3 माह तक करके देखिएगा, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। रजोधर्म या अन्य समस्या आने हो पर आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि दुकान खोलने के वाले यह सोचते हैं कि यह दुकान चलेगी कि नहीं, या फिर कोई व्यापार हम जो खोल रहे हैं उसमें हमें लाभ होगा या नहीं। इस प्रकार से कई लोग सोचते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। एक दूर्वा को आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसके बाद आपको उस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए निकल जाना है। आपके मन में आपको यह सोच लेना है कि मैंने भोलेनाथ को जल अर्पित किया है, एक दूर्वा अर्पित की है और अब भोलेनाथ भी मेरे साथ हैं। मैं जिस तरफ भी कदम बढ़ाऊंगा भोलेनाथ मेरे साथ चलेंगे। मैं व्यापार करूंगा उसमें भोलेनाथ का साथ होगा और मेरा व्यापार निश्चित ही आगे बढ़ेगा। 3 माह तक आप करके देखिएगा। व्यापार करने जाइए पर उसके पहले 1 कलश जल और 1 दूर्वा अर्पित करते हुए जाइए। आप देखेंगे कि आपका व्यापार में आपको उन्नति अवश्य देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी का बताया पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा का एक विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा सबसे पहले दूर्वा गणेश जी को और शंकर जी को किसने समर्पित की थी? कौन था वो जिसका व्हील पावर कमजोर हो गया था? कौन था वो जिसका आत्मविश्वास कम हो गया था? वह था कुबेर। कुबेर ने 1 दूर्वा लेकर गणेश जी और महादेव के पास गए और उन्हें दूर्वा अर्पित की तो महादेव ने भी कह दिया जाओ रिद्धि सिद्धि, इसे धन धान से परिपूर्ण कर दो। अर्थात दूर्वा शिवलिंग पर आप धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए, अपने मनोबल बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए भी अर्पित कर सकते हैं। आप प्रत्येक बुधवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिएगा। बढ़ते हैं 7वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। अगर आपने दूर्वा देखी है तो हम आपको बता दें कि गुरुजी ने बताया है कि दूर्वा में नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे तो कई प्रकार की पत्तियां रहती हैं, मतलब कई पत्तियां आपको देखने को मिलती हैं। यह अलग अलग पत्तियां आपको यह बताती हैं कि आपके जीवन में ऐसा नहीं कि एक ही रास्ता है। आपका यदि एक रास्ता बंद हो रहा है तो कई रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं। अर्थात जीवन में आपको कई ऐसे मोड़ मिलेंगे जिसमें अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। अगर आप किसी एक चीज़ में विफल हो गए हैं तो निराश मत होइए। दूर्वा भोलेनाथ को अर्पित करना शुरू कीजिए, गणेश भगवान को अर्पित करना शुरू कीजिए। जीवन में कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर रहेगा जो आपके लिए रहेगा, जिसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हमें व्हाट्सएप में फॉलो करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।